फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष स्टडी। मैं मनीष सिंह। दोस्तों, आपको टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 आपके सामने आज ले आए। दोस्तों ये इस वीडियो में हम आपको मजदूरी संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। दोस्तों हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 15 दिनों तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कोई काम 1200 रुपए में किए, बी का भाग सी के भाग से कितना कम है। तो हम दोस्तों क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, ए बी सी कोई काम कर रहे हैं और ए जो है 10 दिन में, बी 15 दिन में व सी 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तीनों मिलकर 1200 रुपए में कोई काम 1200 रुपए में किए, बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है। दोस्तों बहुत ही इजी है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले दोस्तों हम क्या निकालेंगे, इफिशियंसी, क्योंकि जो मजदूरी बढ़ती है दोस्तों वो इफिशियंसी की रेशियो में बढ़ती है। तो क्या पहले निकालेंगे हम इसकी इफिशियंसी। इसके दोस्तों दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पहले तो एक हमारा पुराना मेथड जो है क्या है, ए बी सी क्या कर रहा है दोस्तों, ए कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में, 15 दिनों में, व सी कर रहा है दोस्तों 12 दिनों। हम इनका क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, 10, 15, 12 का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आ गया। अब यहां से दोस्तों हम प्रत्येक की इफिशियंसी निकाल लेते हैं, काम करने की क्षमता है, यानी इफिशियंसी से कहते दोस्तों जो एक दिन काम करता है वही उसकी इफिशियंसी होती है। तो हमने एक इफिशियंसी निकाला तो ये कितना आया, 6, ये 4 आया बी का। सी का इफिशियंसी दोस्तों 5 का, यानी कि ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 5 काम करता है। तो हमने क्या किया, ए बी सी का इफिशियंसी प्राप्त कर लिया। तो ए बी और सी की इफिशियंसी क्या है, 4, 6, 4 और 5। इनके रेशियो क्या है इफिशियंसी का, 6:4:5 है। अब दोस्तों इसी रेशियो में हमारा ये जो पैसा है वो हमारा बटेगा, मजदूरी हमारी वो बटेगी। अब क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है। तो हमने दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि जो मजदूरी होती है वो इफिशियंसी की रेशियो में बढ़ती है। तो हम इसमें क्वेश्चन कह रहा है, बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है, सी के भाग से कितना अधिक है, बी के, इसमें क्या है दोस्तों, कोई बी का भाग सी के भाग से कितना कम है। कितना है, अधिक नहीं दोस्तों, क्या कर रहा है, कम है। तो कम कितना है, इसके बीच का अंतर कितना है दोस्तों, एक रेशियो का कितने का अंतर है, 1 यूनिट का। कितने का अंतर है दोस्तों, 1 यूनिट का। अब हम क्या करते हैं, 6, 4 यानी 6 + 4 + 5 ये रेशियो मिलकर के किसके बराबर हो जाएंगे दोस्तों, 1200 रुपए के। कितने के, 1200 रुपए के। तो 6, 4, 10, 5, 15 यानी 15 यूनिट बराबर किसके हो गए दोस्तों, 1200 के। तो 1 यूनिट बराबर 15 से दोस्तों कट गया, ये 15 से 15 टेक से 20 यानी 80, यानी 1 यूनिट बराबर 80 के आया। और यही 1 यूनिट दोस्तों बी जो है सी से क्या है, कम है। तो यानी कि कम कितना है, कम बराबर कितना है, 80। यही 80 रुपए हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। दोस्तों इसको एक और मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों हमको सिंपल लग रहा है, आसान लग रहा है, इससे जो है आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या दे रहा है क्वेश्चन में, ए किसी काम को 16 दिनों में तथा बी उसे 24 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि कुल पारिश्रमिक 560 रुपए मिला तो ए का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान है क्वेश्चन। इसको दोस्तों हम जैसे पहला क्वेश्चन किए हैं वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक जो आपको मेथड बताया है पहले वो भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सवाल करा है, ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसे 24 दिनों में कर सकता है, और सी की सहायता से 6 दिनों में कर सकते हैं। यानी दोस्तों क्वेश्चन करा है, ए + बी + सी ये तीनों मिल जाते हैं तो कितने दिन काम कर रहे हैं, 6 डेज में।
6 दिनों में कर लेते हैं। पहले दोस्तों हमको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना होगा। पहले टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, हमने कहा ए की इफिशियंसी ए है, तो ए की इफिशियंसी दोस्तों ए है, तो वो 16 दिन में काम कर रहे हैं, यानी कितना वर्क हुआ 16 है। अब वर्क है दोस्तों, और ऐसे कह रहा 16 दिनों में, फिर दोस्तों कह रहा बी उसे 24 दिनों में करता है, तो बी उसे 24 दिनों में करता है, बी जो है दोस्तों क्या करता है, उसको 24 दिन में करता है। तो इसका दोस्तों ये इफिशियंसी बी की इफिशियंसी बी हुई, और दोस्तों ये समय टाइम हुआ, इसका मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्क हो जाएगा, यानी 24B। अब दोनों दोस्तों ये क्या है, वर्क है, दोनों को हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो 16A बराबर 24B। अब यहां से दोस्तों हम क्या निकाल लेते हैं, इफिशियंसी निकाल लेते हैं ए व बी की। अब यहां से निकलेगा दोस्तों, तो ये कट जाएगा, 4 से 4 16, 6 बार में, फिर 2 से 2 3, यानी कि 2A बराबर 3B की, और 2 और 3 का दोस्तों एलसीएम लेकर कितना आएगा 6, यानी ए का व बी की इफिशियंसी क्या आ गई दोस्तों, 3:2 की अनुपात। क्या आ गई दोस्तों इफिशियंसी 3, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, या तो इसमें रख दे दोस्तों, या इसमें रख दे, तो हमें क्या कर देंगे, टोटल वर्क आ जाए, यानी ए की इफिशियंसी इसमें रख देंगे तो वर्क आ जाएगा, या फिर बी की इफिशियंसी ये जो दोस्तों इसमें रख देंगे दूसरे वाले में, तो इसमें हमारा वर्क आ जाएगा। दोनों चाहे इसमें रख दे, इसमें रख दे, सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों वर्क है, और वर्क है तो वर्क दोनों दोस्तों बराबर होते हैं। तो हमने कहा 16A, तो 16A यानी कि ए कितना है दोस्तों 3, यानी 48। टोटल वर्क हमारा कितना आ गया दोस्तों, टोटल वर्क हमारा आ गया 48। टोटल वर्क हमारा दोस्तों कितना आया 48। अब क्या करना है दोस्तों, हमने कहा 6 दिन में करता है, ए बी सी मिलकर 6 दिन में करते हैं, ठीक है। अब हमें दोस्तों क्या निकालना, 1 दिन का काम निकालना है, ए बी व सी का 1 दिन का काम। 1 दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, टोटल वर्क में इसे टाइम से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, 1 दिन का काम क्या निकलेगा, तो दोस्तों कितना है 6 दिन, तो 6 से भाग दे दीजिए 8 बार में, यानी ए बी व सी का 1 दिन का काम कितना है दोस्तों 8 है, ए बी सी का 1 दिन काम 8 है। तो हमें क्या पता है दोस्तों, ए बी सी का 1 दिन काम 8 है, वह ए व बी 1 दिन में 3 व 2 काम करते हैं, तो सी कितना करेगा, तो सी करेगा 8 माइनस 3 2 5 बराबर 3 काम करेगा। अब यहां से दोस्तों हमें ए बी सी तीनों की दोस्तों इफिशियंसी प्राप्त हो गई। क्या है इफिशियंसी दोस्तों, ए बी व सी की इफिशियंसी कितना आ गई, ए की है दोस्तों हमने निकाला 3, बी की 2, व सी की 3। हमसे सवाल क्या कर रहा है, कुल पारिश्रमिक 560 रुपए ए का हिस्सा होगा, ए का हिस्सा होगा। तो हमने कहा दोस्तों इफिशियंसी की रेशियो हमारा जो रुपया होता है वो बदलता है दोस्तों, मजदूरी बढ़ती है। तो हमने कहा 3 2 5 3 8, यानी 8 यूनिट बराबर कितने के, 8 यूनिट बराबर 560 के, 8 यूनिट बराबर 560 के, तो 8 से 200 काट दिया 56, यानी 1 यूनिट बराबर 70 के, 1 यूनिट बराबर 70 के। हमसे किसका पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ए का हिस्सा, किसका पूछा दोस्तों, ए का, और ए की इफिशियंसी दोस्तों कितनी है 3 की, तो 1 यूनिट बराबर 70, 3 यूनिट बराबर, तो 3 यूनिट बराबर हो गया हमारा 3 गुणे 70, यानी 210 रुपए। ए का हिस्सा दोस्तों कितना हुआ 210 रुपए, 210 रुपए। इस तरह दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका दोस्तों एक मेथड और है, लेकिन ये आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं जिससे कि आप इसको भूलेंगे नहीं, आप इस आराम से दोस्तों इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 7 पुरुष और 9 स्त्रियां मिलकर 425 रुपए कमाते हैं, 5 पुरुष और 3 स्त्रियां मिलकर 235 रुपए कमाते हैं, 4 पुरुष और 4 स्त्रियों का वेतन क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इजी दोस्तों क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा,
बहुत ही 7 पुरुष यानी 7 मेन, यानी दोस्तों क्या है मेन, 7 मेन 7 मेन प्लस 9 मेन मिलकर कितना कमाते हैं दोस्तों 425 रुपए। फिर क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में 5 पुरुष यानी 5 मेन और 3 स्त्रियां मिलकर कितना कमाते हैं दोस्तों 235 रुपए। बहुत ही आसान दोस्तों, क्या करते हैं इसका हम प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इसका हम प्लस कर देते हैं तो 7 5 दोस्तों 12 प्लस फिर 12 वुमेन, ये मिलकर कितना कमाते हैं दोस्तों 5 0 2 5 1 6 और 4 2 6, यानी कि 12 दोस्तों पुरुष व 12 महिलाएं मिलकर 660 रुपए कमाते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या दोस्तों 4 पुरुष व 4 स्त्रियां यानी 4 मेन और 4 वुमेन मिलकर इसे कितना रुपए कमाएंगे। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहां हमें क्या बनाना है 4 बनाना है। क्या बनाना है 4 बनाना है। तो हमने क्या किया 3 से दोस्तों हमने क्या किया 3 को हम कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिए, यहां क्या आ गया दोस्तों 4 वुमेन प्लस 4 मेन प्लस 4 वुमेन बराबर 660 रुपए। तो 3 से दोस्तों ये कट गया, 3 6 0, यानी कि 4 मेन प्लस 4 वुमेन मिलकर कितना कमा रहे हैं 220 रुपए। यही हमारा क्या हो गया आंसर होगा दोस्तों। बहुत ही आसान होगा, आप लोग समझे होंगे दोस्तों, आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 10 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 720 रुपए एक सप्ताह में कमाते हैं तो 12 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सप्ताह में कितने रुपए कमाएंगे। बहुत ही दोस्तों आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे होगा वही दोस्तों क्या निकालते हैं एमडीएच फार्मूला। एमडीएच यानी M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। आई बटे दोस्तों क्या होता है W1 व R1, ये क्या होता है दोस्तों W2 R2। दोस्तों वर्ग तो हमारा क्या है सेम है, तो W1 से W2 कट जाएगा, वर्ग का इशू नहीं रहेगा, केवल हमें क्या लेंगे R1 और R2 से मतलब होगा। तो सवाल में कह रहा है दोस्तों M1 कितना दिया हुआ 10 व्यक्ति, कितना दोस्तों 10 व्यक्ति व D1 9 घंटे काम करके, ये H1 है दोस्तों क्या है 9 घंटे वह काम करके एक सप्ताह में दिन कितना दे रहा है दोस्तों 7 दिन इंटू H1 9 घंटे काम करके 720 रुपए एक सप्ताह में कमाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है 720 रुपए, ये बराबर हो जाएगा M2 यानी 12 व्यक्ति कितना दिन दोस्तों 7 घंटे काम करके 7 घंटे काम करके एक सप्ताह में कितने रुपए कमाएंगे। एक सप्ताह में समय कितना दे रहा है दोस्तों 7, अब R2 कितना हमें क्या पता करना है R2, हमें क्या पता करना है दोस्तों R2 पता करना है, यानी रुपया कितना। तो हमने क्या किया 7 से दोस्तों 7 कट गया, ये दोस्तों 0 से 0 कट गया, और दोस्तों 3 से 3 3 9 और 3 2 6 3 चौके 12। इसका दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3R2 बराबर 24 गुणे 12, और ये 3 से कट गए 3 चौके 12, यानी R2 बराबर 4 चौके 16 1 4 8 4 चौके दोस्तों 16 4 8 9 96। इसको दोस्तों देखते हैं हम कैसे क्या होता है। इसमें क्वेश्चन क्या है M1 D1 बटे H1 बराबर R1 बटे M2 D2 H2 बटे R2। तो हमने क्या किया 10 व्यक्ति थे 9 घंटे काम करके, 9 घंटे काम करके प्रतिदिन काम करके 720 रुपए एक सप्ताह में कमाते हैं। फिर क्या करें दोस्तों 12 व्यक्ति 7 घंटे काम करके प्रतिदिन काम करके एक सप्ताह में कितने रुपए कमाएंगे। तो हमने क्या किया, हाँ दोस्तों इसमें क्या है मिस्टेक हो गया है, क्या है 0 0 0 कट गया दोस्तों, 7 से 7 कट गया। तो हमने यहाँ क्या किया 3R2 बराबर 24 गुणे दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा 24 गुणे 12 गुणे 7 हो जाएगा,
तो दोस्तों ये कट गया 3 से 3 चौके 12, यानी कि R2 बराबर हमारा आ गया दोस्तों, R2 बराबर आ गया 24। और ये दोस्तों कट गया 3 चौके 12, यानी 24 गुणे 28, ये बराबर आ गया दोस्तों। यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं 28 का, 8 चौके 32, 8 16 3 19, और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 2 9 8 17 4 5 6 672 रुपए। यानी कितना कमाएगा दोस्तों, एक सप्ताह में 672 रुपए इसका दोस्तों आंसर हो गया। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट, और जो नए हैं दोस्तों हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। जय राम दोस्तों। अब अगले वीडियो में हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय राम।